नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्माइल डिजाइनिंग क्या होती है, कितना समय लगता है, कितना कॉस्ट लगता है और स्माइल डिजाइनिंग आपके लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर स्माइल डिजाइनिंग क्या होता है। आपने बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स को देखा होगा, एक्ट्रेसेस को देखा होगा। उनके दांतों को अगर आप देखेंगे तो सारे दांत प्रॉपरली अलाइन होते हैं और सभी दांत बिल्कुल वाइट और बहुत अच्छे आपको दिखाई देते हैं। जब वो लोग स्माइल करते हैं तो उनकी स्माइल बहुत अच्छी आपको दिखाई देती है। आपने माधुरी दीक्षित की स्माइल भी देखी होगी, जिनकी स्माइल पहले कुछ और थी, फिर उन्होंने स्माइल डिजाइनिंग कराई और उनकी स्माइल अब कुछ और है। तो स्माइल डिजाइनिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें 4 चीज़ों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले आपके दांत, दूसरे आपके लिप्स, तीसरा आपके जबड़े की हड्डी और चौथा आपके मसूड़े। इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर स्माइल डिजाइनिंग की जाती है। तो स्माइल डिजाइनिंग का मेन मकसद क्या होता है? सबसे पहले स्माइल डिजाइनिंग का मकसद होता है आपके दांतों को हेल्दी बनाना। अगर आपके दांतों में कोई दिक्कत है तो दांतों का ट्रीटमेंट करके उन्हें हेल्दी बनाना स्माइल डिजाइनिंग का मेन मकसद है। दूसरा मकसद है कि स्माइल डिजाइनिंग के साथ आपकी स्माइल आपके फेस के साथ अच्छी लगे। अगर आपके स्माइल करते समय आपके गम्स ज़्यादा विजिबल होते हैं, मानिए कि आपके दांत बहुत हेल्दी हैं, अच्छे हैं, पर आपके गम्स स्माइल करते समय ज़्यादा विजिबल हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ऐसे केसेस में स्माइल डिजाइनिंग गम की सर्जरी के साथ की जाती है। गम्स को कम किया जाता है ताकि आपके दांतों का प्रोपोर्शन ज़्यादा दिखे, जिसके साथ आपकी स्माइल अच्छी दिखने लग जाती है। तो स्माइल डिजाइनिंग, अब आप अगर किसी दांत का ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसके साथ भी स्माइल डिजाइनिंग की जाती है। सपोज आपके सामने के 2 दांत बड़े हैं या सामने के जो लेटरल इंसाइजर होते हैं वो 2 दांत छोटे हैं और उन 4 दांतों का आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो उस ट्रीटमेंट के साथ ही स्माइल डिजाइनिंग भी की जाती है। तो स्माइल डिजाइनिंग ट्रीटमेंट का एक अहम हिस्सा है। जब हम आगे के दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके साथ ही स्माइल डिजाइन भी करते हैं। अब स्माइल डिजाइनिंग का टाइम कितना होता है, कितने समय में ये हो जाती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके दांतों में कितनी दिक्कतें हैं। अगर आपके मसूड़े भी ज़्यादा दिख रहे हैं, जबड़े की हड्डी भी ज़्यादा बढ़ी हुई है और दांत बहुत ज़्यादा खराब है, तो ऐसे केस में समय ज़्यादा लगेगा। पर अगर आपके मसूड़े बिल्कुल ठीक है, आपके जबड़े की हड्डी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ दांतों में परेशानी है, तो सिर्फ दांतों के ट्रीटमेंट के साथ ही हम स्माइल डिजाइनिंग कर देते हैं। और इसका खर्चा इसी बात पर निर्भर करता है कि परेशानी कितनी ज़्यादा है। अगर सिर्फ दांतों की परेशानी है, मानिए अगर आपके दांत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, उनमें स्पेसिंग है, तो इस केस में जब स्माइल डिजाइनिंग की जाती है तो सिर्फ दांतों के ट्रीटमेंट के साथ ही आपकी स्माइल भी उसके साथ डिजाइन कर दी जाती है और वो टोटली आपको एक अच्छा लुक देती है। अगर आपके दांतों पे स्टेनिंग है तो ऐसे केस में आपके सारे दांत डिस्कलर दिखाई दे रहे हैं, मानिए आपको फ्लोरोसिस है और पूरे दांत डिस्कलर दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे केसेस में सिर्फ विनियर करके ही आपकी दांतों की जो स्माइल डिजाइनिंग है वो हम कर देते हैं। तो स्माइल डिजाइनिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सारे फेस के प्रपोर्शन, आपके लिप का प्रपोर्शन, आपके गम्स और आपके टीथ, इन चारों चीज़ों को प्रॉपरली चेक करके आपकी स्माइल को डिज़ाइन करते हैं। अब क्या स्माइल डिजाइनिंग नॉर्मल केसेस में भी की जाती है? बिल्कुल की जाती है। अगर आप अपनी स्माइल को कुछ चेंज करना चाहते हैं, मानिए आपके दांत बिल्कुल ठीक हैं, आपके गम्स भी आपको ठीक लगते हैं, लिप भी ठीक है, जबड़े की हड्डी भी ठीक है, फिर भी आप अपनी स्माइल से खुश नहीं हैं, ऐसे केसेस में भी आप अपने डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वो आपके प्रपोर्शन के हिसाब से, आपके फेशियल प्रपोर्शन के हिसाब से आपकी स्माइल को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो एस्थेटिक लुक है वो बेटर मिल जाता है। अब अगर हम बात करते हैं स्माइल डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, तो देखिए 2 तरीके से हम स्माइल डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि हम आपके फोटोग्राफ्स लेते हैं और फोटोग्राफ्स को एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं। जब आपके दांत बनाए जाते हैं तो उस समय हम आपका फेशियल प्रपोर्शन उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिसाइड करते हैं और टीथ भी उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। तो ये प्रॉपर तरीका होता है स्माइल डिज़ाइनिंग करने का।
दूसरा, मैनुअली भी हम स्माइल डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसमें हम सॉफ्टवेयर को हटा के मैनुअली अपने हिसाब से स्माइल को डिजाइन करते हैं, आपके फेशियल प्रपोर्शन को मेजर करते हैं, उसके हिसाब से आपके स्माइल को डिजाइन करते हैं। तो अगर सिर्फ आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मानिए आप सिर्फ अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो ऐसे में भी आपकी स्माइल को डिजाइन करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो वो भी हम ट्रीटमेंट के साथ करते हैं। तो स्माइल डिजाइनिंग बड़ा कॉन्सेप्ट है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि स्माइल डिजाइनिंग में मेरा क्या रोल है, तो आपको स्माइल डिजाइनिंग में कुछ नहीं करना है। बस आपको अपने डेंटिस्ट को बताना है कि मैं अपनी स्माइल से खुश नहीं हूँ, मुझे अपनी स्माइल को कुछ चेंज कराना है। तो आपको कुछ नहीं करना है स्माइल डिजाइन में, जो भी चीज़ें करेंगे वो आपके डेंटिस्ट करेंगे। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और डाउट है, आपको अपने दांतों के ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो से खुश हैं तो कृपया वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।